दोस्तों, जब बात आती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो हमारे देश में लाखों की संख्या में बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, जिनमें से कई बच्चे इसकी प्रिपरेशन करने की सोच रहे होते हैं, तो कई बच्चों ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है। वहीं कई बच्चे अपनी प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज में होते हैं और कई बच्चे तो इसकी प्रिपरेशन कर भी चुके होते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थी चाहे कोई भी हो, सबको अपने इस सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौर में एनसीईआरटीज़ से होकर ज़रूर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और नींव प्रोवाइड करती हैं एक स्टूडेंट को उसकी आगे की प्रिपरेशन के लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये आता है कि एनसीईआरटीज़ की इतनी सारी बुक्स होती हैं, तो क्या हमें सारी बुक्स पढ़नी होती है अपने इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में, या फिर कुछ चुनिंदा बुक्स को ही पढ़कर हमारा काम चल जाएगा? और अगर कुछ चुनिंदा बुक्स को ही पढ़कर हमारा काम चल जाएगा तो वो बुक्स कौन कौन सी हैं? सो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए हमारी आज की इस वीडियो में जानते हैं कि विच एनसीईआरटी बुक्स शुड वी रीड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी पर्टिकुलर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। हम यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोशोलॉजी, साइंस, सारी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले सब्जेक्ट हिस्ट्री की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 to 8 की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन बुक्स को पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। इन बुक्स को कम से कम आपको 3-4 बार तो रीडिंग करनी ही करनी है। और अब आते हैं 9th and 10th की हिस्ट्री में। तो 9th and 10th की हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि 6 to 8 की हिस्ट्री है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि 9th और 10th की हिस्ट्री आपको पढ़नी ही नहीं है। आपको ये बुक्स कम से कम 2 बार तो ज़रूर पढ़नी है। और अब अगर बात करें 11th और 12th की हिस्ट्री की, तो ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और इनमें भी जो पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको 11th और 12th के लिए पुरानी एनसीईआरटीज़ ही पढ़नी है, जिनका नाम मैं बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री आर.एस. शर्मा की बुक है और मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की बुक है, वहीं मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बुक है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपको 11th एंड 12th की जो ये पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं हिस्ट्री की, उसमें डायरेक्ट नहीं कूदना है। आपको सबसे पहले 6 to 8 की एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि 6 to 8 की एनसीईआरटीज़ में जो दिया गया है उसी को एक्सपेंड करके 11th एंड 12th की इन एनसीईआरटीज़ में दिया गया है। तो जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको ये बुक्स नहीं समझ में आएंगी। तो इसीलिए पहले 6 to 8 की करें, उसके बाद फिर इन बुक्स पे आएँ। तो ये था हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट। अब आते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट जो कि है पॉलिटी का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 to 10th की जो पॉलिटी की बुक्स हैं उनको आपको रीड करना है जस्ट मिनिमम 2 टाइम्स। उसके बाद फिर आपको 11th एंड 12th की बुक्स में आ जाना है, क्योंकि 6 to 10th में बेसिक्स दिया गया है जिसे आपको केवल समझने की ज़रूरत है, और जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो 11th और 12th की पॉलिटी में दी गई है। और अगेन यहाँ पर भी मैं बता दूँ कि आप डायरेक्ट 11th एंड 12th की बुक पे ना कूदें जब तक आपको बेसिक्स की नॉलेज ना हो। अगर आपने 6 to 10th की अच्छे से अपने स्कूल में पढ़ी हुई है तब आप ज़रूर से 11th एंड 12th पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 6 to 10th की पहले रीड करना है, उसके बाद इन बुक्स पर आना है। सो फ्रेंड्स, ये थी पॉलिटी की बुक्स जो कि आपको पढ़नी है। अब आते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट जो कि है इकोनॉमिक्स का। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर कई बच्चों को इकोनॉमिक्स पे डाउट होता है 9th और 10th की हमें पढ़नी है या नहीं, माइक्रो पढ़नी है या मैक्रो पढ़नी है या दोनों पढ़नी है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए यहाँ पर 9th एंड 10th की इकोनॉमिक्स की,
तो अगर आपने स्कूल में इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर आपका इकोनॉमिक्स में बेसिक जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो जस्ट एक बार इसको 9th एंड 10th की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है उसको आपको पढ़ना है, ओनली वन टाइम। और अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है इकोनॉमिक्स में, तो आप सीधे 11th और 12th की इकोनॉमिक्स पर आ जाएं। और यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट बुक्स मैं बता दूँ, 11th क्लास में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और हो सके तो उसके नोट्स भी ज़रूर बनाइए। और दूसरी बुक यहाँ पर मैं बता दूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये दोनों बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी है, और माइक्रो और स्टैटिक की जो बुक है वो बिल्कुल आपको हाथ नहीं लगानी है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है ज्योग्राफी का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 to 12th की जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं, ये सभी की सभी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, और आप कोशिश करें कि इनको 3 बार तो कम से कम ज़रूर पढ़ें, और हो सके तो 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ जो हैं ज्योग्राफी की, उसकी नोट्स भी ज़रूर बनाएं। आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी बुक्स की पिक्चर, ये 6 to 10th की ये सारी बुक्स हैं, और 11th एंड 12th में दो बुक्स आती हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। आपको उन्हें ही पढ़नी है, और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहराई में आपको पढ़ना है। और अगर आपका 6 to 12th ज्योग्राफी में कमांड हो गया अच्छे से, तो यकीन मानिए कि प्री में जो ज्योग्राफी का सेक्शन आता है उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और कहीं ना कहीं ये बुक्स मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो 6 to 12th पूरी आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है, और हो सके तो 11th और 12th की नोट्स अच्छे से ज़रूर बनाने हैं। सो ये था हमारा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है आर्ट एंड कल्चर का। सो फ्रेंड्स, मैं इस सब्जेक्ट में 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा आपको। पहली बुक तो हो गई एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, और दूसरी बुक हो गई एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2। अब इनमें देखा जाए तो पार्ट 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है यहाँ पर, और पार्ट 2 उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पार्ट 1 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक मैं कहूँगा आर्ट एंड कल्चर की। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशियोलॉजी पर। अब यहाँ पर सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में भी मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा। पहली तो हो गई इंडियन सोसाइटी, और दूसरी हो गई सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये दोनों बुक्स जो है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो कोशिश करिए कि आप इन दोनों बुक्स को ही अच्छे से ज़रूर पढ़ें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जैसे जो पॉपुलर सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं की बस एनसीईआरटी पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है। आपको इन बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है मैं तो कहूँगा, वरना अगर आप इन बुक्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप जब अपनी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी में, तो आपको काफ़ी दिक्कत जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर जो कि है साइंस का सब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स, अगर साइंस की बात करें तो यहाँ पर 9th और 10th की जो साइंस की बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही, कुछ पॉपुलर टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर 10th तक तो आपने बेसिक साइंस ज़रूर से ही पढ़ी होगी, उसके बाद ही आपने अगर कोई और सब्जेक्ट लेना है, आपको मैथ से या बायो से, या आप कॉमर्स से हो गए, या आप ह्यूमैनिटी से हो गए, तो आपने 11th में ही अपना सब्जेक्ट चेंज किया होगा। बाकी 10th तक तो आपने बेसिक साइंस सबने ज़रूर पढ़ी होगी, तो वही बेसिक साइंस बस पढ़ना है, और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे फिज़िक्स के अंदर हो गया, अब आपसे कोई डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं वहाँ पे, लेकिन जैसे कि न्यूटन के लॉज हो गए, केपलर लॉज हो गए, इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गई, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आखिर ये है किस बारे में, है ना। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे जो कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो 9th और 10th की साइंस की बुक्स हैं
उसमें से आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही पढ़ने हैं और वो टॉपिक्स आपको खुद फाइंड करने हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कौन से नहीं। और फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा बात करें तो साइंस के अंदर एक क्लास 12th की बायो की बुक है जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आपको ज़रूर से पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे सारे सब्जेक्ट की NCERTs जो कि हमें अपनी इस UPSC की जर्नी में पढ़नी है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल गया होगा। तो चलिए, मैं मिलता हूं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।